बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव नाइस डे। अपने ब्लॉग का स्टार्ट लेती हूँ एज यूजुअल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। मेरी आदत है कि मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से जो काम भी करती हूँ इसका करना हो, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट लेती हूँ। फ़ातिमा का ड्रेस मैंने निकाला। आज मैंने फ़ातिमा की ये शर्ट निकाली, इसके साथ मैं कम्बिनेशन कभी वाइट पैंट का बना रही थी, कभी ब्लैक का, लेकिन इसके साथ जो अच्छी लगी थी वो ब्लैक पैंट लगी थी। ये भी इसका जो ड्रेस है ये भी मैंने मिनी माइनर से ऑर्डर किया था। ये पेयर दो शर्ट थी, एक लाइट पिंक और एक ये डार्क पिंक। ये दोनों मुझे 1150 की आई थिंक पड़ी हैं कि 1200 की, इसी तरह की समथिंग ऐसी थी। और इसके साथ फिर मैंने ना ये ब्लैक पैंट भी मैंने मिनी माइनर से ऑर्डर की थी या ब्रेकआउट से। ये फिर मैंने इसके साथ पेयर बनाया और मुझे बड़ा अच्छा लगा। साथ साथ ना घर के और भी काम कर रही थी और साथ साथ में फ़ातिमा का ब्रेकफास्ट भी बना रही थी। हम मॉम्स जो होते हैं ना, हम मल्टीटास्किंग होते हैं। पहले तो जब फ़ातिमा स्कूल नहीं जा रही थी, मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन होती थी कि पता नहीं मेरे से ये सारे काम एट ए टाइम हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत और ताकत दी है। माशाल्लाह फ़ातिमा रेडी हो गई है। फ़ातिमा का ब्रेकफास्ट भी मैं साथ में प्रिपेयर कर रही थी। आज मैंने लंच दिए थे डेली ना, लंच में मैंने फ़्राइज़ दिए थे। डेली लंच में मैं चेंज करती रहती हूँ, फिर बच्चे फेड अप नहीं होते और अच्छे से फिर फिनिश कर लेते हैं। और घर आते साथ ही मैं सबसे पहला मेरा काम होता है कि ब्रेकफास्ट अपने लिए रेडी करना, क्योंकि इस टाइम मेरी एनर्जी बहुत डाउन हुई होती है, एक मेरे लिए और एक हस्बैंड के लिए। इसके बाद फिर मैं बच्चों का रूम साफ़ किया और बच्चों के टॉयज़ में सेपरेट कर रही थी। कुछ टॉयज़ जिनके साथ इनकी एफिलिएशन बहुत ज़्यादा है, अच्छे से खेलते हैं उन टॉयज़ के साथ, वो मैं सेपरेट कर रही थी। और टूटे फूटे टॉयज़ मैं अलग कर रही थी और जिनके साथ बहुत ज़्यादा नहीं खेलते, मतलब कभी कभार उनके दिल लगता है उन टॉयज़ के साथ, उन्हें मैं सेपरेट करती। ये मुझे इनका बॉल बड़ा अच्छा लग रहा था। इन्हें ना बुक मार्ट से लिया था, बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके साथ खेलने में बड़ा मज़ा आता है, प्रेस करो तो हर तरह का बॉल बनता है। ये फ़ातिमा ने भी लिया था और मोहम्मद मूसा ने भी अपने लिए लिया था, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मैं इसके साथ खेल रही थी और मुझे ना एकदम से मेरे माइंड से निकल गया कि मैंने तो फ़ातिमा को भी स्कूल लेने के लिए जाना है। साथ में फिर ये बेडशीट मैंने एक दिन जो पहले वॉश की थी वो मैं छत से लेके आई। और वाइट बेडशीट मैंने आज का कि ऐसे करती हूँ कि वाइट बेडशीट बिछाती हूँ, बाकी सारी बेडशीट ना मैंने तय करके रखती हूँ। आजकल तो दिन का पता नहीं चलता, इतनी हेक्टिक रूटीन होती है ना मेरी। क्लीनिंग वगैरह करने के बाद फिर मैंने बच्चों के ड्रेसेस निकाले। मोहम्मद मूसा को मैंने साथ लेके जाना था। फ़ातिमा का भी ड्रेस मैंने निकाल लिया है, क्योंकि जैसे ही वो स्कूल से वापस आती है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो वो फिर लाजमी बात लेती है। उसके भी ड्रेस मैंने निकाल के रख लिया। मैंने कहा जब वापस आऊँगी तो मेरे लिए आसानी होगी, क्योंकि आज मेरा थोड़ा सा बाज़ार में भी काम था, उधर भी जाना था। मोहम्मद मूसा से रात को मोबाइल गिरा है, उसने अपने मोबाइल की ना पैनल तोड़ दिया है। ऐसे ना जानबूझ के नहीं, जैसे बच्चों के हाथ से मोबाइल स्लिप होता है। मैंने बाहर बिठा के फ़ातिमा को पढ़ा रही थी तो इसके हाथ से मोबाइल स्लिप हुआ और टूट गया। तो हस्बैंड कहते हैं कि टाइम लगेगा मेरा, तो तुम ऐसा करना कि तुम खुद ही ले जाना। अभी मैंने वो भी लेके जाना है, फ़ातिमा की बुक्स भी लेके जानी है बाज़ार बाइंडिंग करवाने के लिए। तो बाज़ार में ना मुझे बहुत मुश्किल होती है बाज़ार जाना। मैं कहती हूँ ना कि मुझे बाज़ार के लिए कोई बंदा ना कहे कि मैं बाज़ार जाऊँ। अच्छा, क्लीनिंग वगैरह मैं आपको दिखा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस रूम की डस्टिंग की है। डेली बेसिस पे डस्टिंग वगैरह तो होती रहती है, क्योंकि डस्ट आजकल इतनी ज़्यादा होती है, बारिशें जो नहीं हो रही हैं। और उसके बाद में ना मैं रूम स्प्रे ये लिवेंडर की यूज़ करती हूँ, बहुत ज़बरदस्त इसकी फ्रेगरेंस है। मैं हर दफ़ा चेंज करती हूँ, जो भी ख़त्म होना फिर मैं नेक्स्ट टाइम कोई दूसरी ले आती हूँ। लेकिन ये लिवेंडर की बहुत ज़बरदस्त है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, इसका ये डिसएडवांटेज है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, लेकिन इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है। बच्चों की कैप्स मैंने रखी हैं। मोहम्मद मूसा तो करके जाता है, फ़ातिमा की मैं बैग में रख के ले जाती हूँ कि वापसी पे फिर वो स्कूल से जब वापस आती है तो कर लेती है। लाइट्स वगैरह ऑफ़ करती हूँ। सारे रूम्स में स्प्रे लाजमी करती हूँ। जैसी क्लीनिंग मेरी डन होती है ना, मैं स्प्रे लाजमी करती हूँ, क्योंकि फ़ैन ऑफ हो जाते हैं तो फिर रूम में ना अच्छे से खुशबू आती रहती है। सामने वाला रूम भी आज मैंने अच्छे से क्लीन किया है। आज मेरा कोई इतना ख़ास काम नहीं था, डस्टिंग वगैरह मेरी थी। मैंने कहा डीप डस्टिंग करती हूँ, क्लीनिंग तो नहीं कह सकती, डीप डस्टिंग करती हूँ। इस रूम की ना डस्टिंग मैं डेली बेसिस पे नहीं करती, ड्राइंग रूम की डस्टिंग मैं डेली बेसिस पे करती हूँ। उस साइड पे सारी शॉप्स हैं और विंडो ज़रा से भी ओपन हो तो फिर उधर से बहुत ज़्यादा डस्ट आती है। और ये बेडशीट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ये मेरी मदर ने, मेरी सिस्टर ने बनाई थी, लेकिन इसके साथ जो फ्रिल लगी हुई ना, ये मैंने ख़ुद लगाई है माशाल्लाह। पहले मुझे स्टिचिंग नहीं आती थी, लेकिन शादी के बाद ना बस बंदा प्रो मैक्स हो जाता है। ये मुझे बेडशीट बहुत अच्छी लगती है। और इसके ना ऊपर ना
मल्टी शेडेड काम है। और इसकी जब ये मैंने बेडशीट निकाली थी तो ये छोटी थी, फिर इसके साथ मैंने फ्रिल लगाई। ये मैं शीट भी नहीं लेके आई हूँ $1 शॉप से, $1 शॉप तो नहीं कह सकते, खुशहाल मॉल से लेके आई हूँ। उधर 330 की मुझे पड़ी है। मैं समझ रही थी ये ज़्यादा होगी ताकि मैं साइड टेबल्स पे भी लगा सकूँगी, लेकिन साइड टेबल पे नहीं, बिल्कुल ड्रेसिंग पे फिक्स आई है। क्योंकि ड्रेसिंग मेरा थोड़ा सा बड़ा है, मतलब बाकी साइड से ना थोड़ी सी साइड इसकी बड़ी है, तो इस वजह से फिर मैंने कहा चले खैर नेक्स्ट टाइम जब गई मॉल में चक्कर लगा तो साइड टेबल्स की भी ले आऊँगी। अभी देखिए मैं चीज़ें वगैरह सेट करके रख रही थी कि क्या क्या चीज़ें मैंने लेके जानी है। अभी 11:15 का टाइम है। मेरी कोशिश ये थी कि मैं 11:30 तक घर से निकल जाऊं, लेकिन बस काम करते कराते टाइम का पता ही नहीं चला। अभी भी ये मैंने बहुत जल्दी की है कि जल्दी जल्दी में मेरा काम ख़त्म हो। बाहर का वेदर भी आज ऐसा था कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। आज चौथा दिन है फ़ातिमा की बुक्स का, मैं सोच रही हूँ कि मैं लेके जाऊँगी। और ये देखें मोबाइल का पैनल टूटा हुआ है और आधे से ज़्यादा स्क्रीन भी डैमेज हुई है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ बच्चों के मामले में। अब मैं इसकी सिम चेंज कर रही थी और सिम चेंज की है क्योंकि ये तो मोबाइल देना था। और उसके बाद फिर मैं बहुत हेक्टिक मेरे लिए आज का दिन था। पहले मैं मोबाइल बाज़ार में दे के आई, फिर उसके बाद फ़ातिमा को पिक करने का टाइम हो गया, तो फिर इधर से सीधा फिर मैं फ़ातिमा के स्कूल चली गई। फ़ातिमा के स्कूल जाके फ़ातिमा को पिक किया, फिर उधर से फिर सीधा मैं फिर बाज़ार आई क्योंकि जो शॉपकीपर थे वो कह रहे थे कि 15-20 मिनट का काम है, आपका मोबाइल हो जाएगा। लेकिन बुक शॉप वाले जिनके पास बुक्स बाइंडिंग के लिए दी हैं तो वो कहते हैं अभी आप ले जाओ। मैंने कहा आप करें, मैं बच्ची को पिक करके लाती हूँ तो फिर उसके बाद फिर मैं बुक्स ले लूँगी। तो अभी मैं फिर फ़ातिमा को पिक किया और उसके बाद दोबारा हम लोग बाज़ार जा रहे हैं। और रास्ते में मौसम इतना अच्छा था, इतनी तेज़ हवा चल रही थी, ऐसा लगता है कि ये ऐसे शाम का मौसम है, शाम का टाइम है। लेकिन शाम का टाइम नहीं, ये तकरीबन 1-1:30 का टाइम है। तूफ़ान आ गया था और मेरे दिल हार्ट भी तेज़ हो गई थी। मैं अकेली होती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ, मैं पज़ल हो जाती हूँ। और साथ में मैं अपनी स्मार्ट वॉच लेके थी, उसका टाइम मैंने सेट करवाना था। मेरे से टाइम नहीं सेट हो पा रहा था और इन भाई के पास इतनी ज़बरदस्त वॉच थी और मोबाइल के कवर्स भी थे। मैंने मोबाइल का कवर भी लिया, अपने मोबाइल का भी और बच्चों के मोबाइल का भी मैंने लिया। इनके पास हर लेटेस्ट मोबाइल था और हर लेटेस्ट मोबाइल के इतने ज़बरदस्त केसिंग कवर थे। और ये देखिए इनके पास स्मार्ट वॉच बहुत ज़बरदस्त थी, एक से बढ़ के एक थी। मुझे ना पिंक बहुत अच्छी लगी। आप सबको पता है कि लड़कियों का ना वीक पॉइंट पिंक होता है, तो मुझे पिंक और सिल्वर बहुत ज़्यादा अच्छी। मेरे पास ब्लैक है लेकिन मेरे पास एप्पल की है, तो मैंने कहा ये मैं नहीं लेती, मेरे पास ऑलरेडी है। फिर उसके बाद मैंने फ़ातिमा के लिए पेन स्पूनियाँ ली और अपने लिए केचर्स वगैरह ली। गाउन मैंने लेना था, गाउन शॉप पे मैं गई लेकिन उधर लाइट नहीं थी तूफ़ान की वजह से, तो मुझे उधर गाउन को कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा चले इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट टाइम आ जाऊँगी। तो अभी मैं ये काम सारे निपटाती हूँ क्योंकि मैं इस टाइम इतनी कुछ थक चुकी थी, मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं थी। लेकिन बच्चों की चीज़ें भी लेनी थी और मोबाइल भी सेट करवाना था क्योंकि नेक्स्ट डे फिर हमने जाना था आउट ऑफ सिटी। तो मैंने कहा चले मैं ख़ुद ही करवा के ले आती हूँ। और बहुत ज़्यादा आजकल काम ऐसे हैं कि जो मतलब घर के और बाहर के मैं ख़ुद ही मैनेज कर रही हूँ। हस्बैंड होते हैं बहुत बिज़ी, तो उनकी रूटीन ये होती है कि सुबह 8 बजे जाते हैं, रात को 10 साढ़े 10 बजे घर आते हैं। तो इस तरह ना फिर शॉप्स बहुत सारी क्लोज़ होती थी। इस भाई के पास ज्वेलरी बहुत ज़बरदस्त थी, मैं अक्सर औकात इनसे ज्वेलरी लेती भी हूँ। इनकी ज्वेलरी काली नहीं होती, बहुत अच्छी होती है। तो ये रहा मेरा आज का दिन का व्लॉग। कैसा लगा आप सब बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और लाइक शेयर लाजमी किया करें मेरी वीडियोस को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें क्योंकि मुझे आप सब की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ प्लीज़ इट्स समबर रिक्वेस्ट, मेरी वीडियो को इतना ज़्यादा लाइक शेयर करें कि मेरा 1001 वीक में कंप्लीट हो जाए और मेरा वॉच टाइम भी कंप्लीट हो जाए ताकि मैं मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकूं। मुझे बहुत शौक़ है कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। बस आप सब दुआ कीजिएगा कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, मेरा जल्दी जल्दी 1K सब्सक्राइबर एंड 4000 मेरे वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए। इट्स समबर रिक्वेस्ट, आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और अभी हम लोग घर जा रहे हैं। वापसी में फिर धूप हो गई थी और इतनी ज़्यादा धूप तो नहीं थी लेकिन धूप हवा थी।